हेलो दोस्तों, इंडियन क्लास टॉप वन में आप लोगों का फिर से एक और वीडियो में स्वागत है। तो हम लोग 29 वीडियो पीछे देख चुके हैं बिहार से संबंधित ऑनलाइन और जीके जीएस बीएसएससी या बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे प्रश्नों को हम लोग स्पार्क का सार संग्रह का हम लोग देख रहे थे। तो दोस्तों, इस चैनल पर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले। चलिए दोस्तों, समय न गंवाते हुए बीपीएससी के द्वारा पूछा गया बाल विकास परियोजना पदाधिकारी 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कह रहा है रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर स्थित है? तो ये है कौन? बाल्टिक सागर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहा जाता है? तो वेनेजुएला धारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इराक की सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? तो ये कुर्द है। कौन है दोस्तों? तो कुर्द है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ब्राज़ील के पठार के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो कंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा कम से कम कितना होता है? तो 75 cm होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? तो हरिके बराज है। अगला क्वेश्चन है, दमदट, कराय, इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये है किसकी? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो अगले पेज पे चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को क्या कहा जाता है? तो मतई कहा जाता है। अगला का जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है? बनियाल दर्रा के। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का दियरा भूमि का नामकरण किससे संबंधित है? तो दिया से है। किससे है? दिया से है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गंगा नदी मिलने वाली सोन नदी के उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक है। कहाँ है? अमरकंटक। अगला क्वेश्चन है, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सा है? तो संथाल है। कौन है? संथाल है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? तो संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया है? ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है? तो फ्रेंच क्रांति से आई है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में कौन वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार के अधिकार किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। किसके? मौलिक अधिकार के। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो 343। कौन? 343। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जाती है? तो 6 महीना के लिए। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका की धारणा किस देश में उत्पन्न हुई? तो अमेरिकी गणराज्य में उत्पन्न हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर चले, ध्यान दीजिएगा। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ में कौन सा रिट लागू होता है? तो बंदी प्रत्यक्षकरण। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक संशोधन के प्रस्तावना प्रावधान किस देश से लिया गया? किसमें है? तो यह भाग 10 और अनुच्छेद 368 में है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारतवर्ष की रक्षा बल का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है? तो द्विमासिक, 2 महीना पर। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में उपयोग करती है? तो CPI संयुक्त के रूप में। अगला क्वेश्चन है, नई कार्य प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना किस आधार पर होता है? तो ये धन की सीमांत व्यय पर होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों की पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए किया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो ये राजस्व व्यय के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय बचत प्रमाण बचत की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? तो भारत का सार्वजनिक खाता में जमा होता है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में राजस्व तटस्थ
का दर का अर्थ है क्या है? तो वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व जीएसटी से पहले के समान रहे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि क्या होती है? तो 1 जुलाई से 30 जून होती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो रोहतास जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है, यानी ये यहाँ पे है साक्षरता दर 75.59% है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कपिलांश धातु का उद्योग कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बक्सर जिला रानीपुर में। अगला क्वेश्चन है, सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना आईएएस अधिकारी ने की। किस आईएएस अधिकारी ने? तो रामचंद्र सिन्हा ने किया। अगला क्वेश्चन है, 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? तो यह है पहली पुस्तक का नाम तुहफत उल मुहाउद्दीन है। अगला क्वेश्चन है, फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो जौनपुर के केरामत अली ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो ये जमालुद्दीन अफगानी थे। कौन? जमालुद्दीन अफगानी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो गुजरात के दादा अब्दुल्ला के समस्या का समाधान करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया था? तो 1904 में। अगला क्वेश्चन है, बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये किए थे माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था टीबी मैकाले ने कहा था। कौन? टीबी मैकाले। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1909 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था दोस्तों? तो ये चलाया गया था अवध में। अगला क्वेश्चन है, खां अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता है? तो रेड शॉर्ट्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। जमींदारों द्वारा कृषक के मांगे गए बगैर या अवैध उपकार को किस नाम से जाना जाता था? तो वेथी नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, पुनः याद रखें या अब झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे, यह किसने कहा था? तो ये लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? तो बाबू कुंवर सिंह ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो धरती अब्बा की अवतार मानते थे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बायकट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक स्थापना हुई थी? तो ये देवघर में। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो ये द बिहार हेराल्ड था। अगला क्वेश्चन 1929 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो ये किया था कौन दोस्तों? तो ये किए थे जगजीवन राम। अगला क्वेश्चन है, यदि नील की खेती करने की छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो तमान कर देना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है, 1835 में बिहार में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो पटना में। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 2 रुपया और उससे अधिक मूल्यों के मुद्रा के नोट की देनदारी किसकी होती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होती है। अगला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो आइंस्टाइन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलें। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि जोड़ के रूप में मौजूद रहती है? तो अधिवृक्क ग्रंथि रहती है। अगला क्वेश्चन है, कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम नगर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, क्या होता है दोस्तों? तो सुक्रालोज होता है। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल क्या है? तो ये है दोस्तों 30 से 180 दिन है। अगला क्वेश्चन है, द्विश्वसन के समय डायफ्राम कैसा होता है? तो गुंबदकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है? तो गैम्बूसिया का। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन, ऑडियोमीटर क्या नापता है? तो ये ध्वनि की तीव्रता को मापता है। अगला क्वेश्चन है, हेमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? तो अवतल लेंस से। अगला क्वेश्चन है, सघन क्या है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? तो न्यूट्रॉन के। अगला क्वेश्चन है, लोहे का विशुद्धतम रूप क्या होता है? तो पिटवा लोहा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज स्कीम शुरू की गई? तो दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इस्तेमाल की जाने वाली वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है? तो वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो बड़ौदरा में। अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय में आधिकारिक संवाद में दलित शब्द का प्रयोग पर पाबंदी लगाई? तो ये मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने। अगला क्वेश्चन की ओर चलें, दुनिया की सबसे लंबी अंतर्जलीय गुफा कहाँ पाई गई है? तो ये टुल्लम में पाई गई है, मेक्सिको के। अगला क्वेश्चन है, टर्निंग प्रोमिसेस टू एक्शन जेंडर इक्वलिटी इन द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की गई है दोस्तों वीमेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए उस आंदोलन का नाम है क्या है जो रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद के लिए चलाया गया था? तो इंसानियत। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये पटना में। कहाँ? पटना में। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध पुस्तक इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखा गया है? तो सागरिका घोष के द्वारा क्या किया गया दोस्तों? लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो सुनीता नारायण के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रघोत कहाँ का राजा था? तो ये अवंती का राजा था। अगला क्वेश्चन है, हूण राजा तोमरण किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो प्रकाश धर्मन के द्वारा पराजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो राजराज फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पारित हुआ था? तो यह 1178 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समूह के विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, मोरक्को को यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो रिहला के नाम रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सी प्रवेश द्वार बनता है? तो दक्षिणी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया?
तो 1829 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किससे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है दोस्तों W.H. सिलीमैन से प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो ये 1917 में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष B.D. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो 1938 ईस्वी में निर्वाचित हुए। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुँचे थे? तो 23 मार्च 1942 ईस्वी को पहुँचे थे। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? तो 16 जुलाई 1947 को पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो 15 वर्ष की आयु में बैठा था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरथागिरी किसके द्वारा विजित की गई? तो ये खारवेल के द्वारा विजित की गई। अगला क्वेश्चन है, 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो चौसा में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1759 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों? समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो ये किया था स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1733 ईस्वी में। ठीक है, अब देखते हैं बीपीएससी के जो द्वारा जो पूछा गया बिहार दरोगा 2018 का मेन एग्जाम हुआ था, उसके प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है दोस्तों? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, कामेट पर्वत चोटी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो भारत में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नूनमती तेल सोधा कारखाना कहाँ स्थित है दोस्तों? तो असम में है। अगला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा? तो अकबर के कहने पर गुलबदन ने हुमायूंनामा लिखा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सीरी शहर और सीरी का दूर का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, अकबर के 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो उदय सिंह था। कौन? उदय सिंह था। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, कहाँ रहा है अगला क्वेश्चन, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में है। अगला क्वेश्चन है, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो सोमदेव है। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? था तो आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, जैनों के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। अगला क्वेश्चन है, किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो ये किए थे कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांत बने थे? तो 8 प्रांत बने थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। ध्यान दीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दिया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुआ था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सदस्य देश के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है स्टैगफ्लेशन। क्या कहलाता है? स्टैगफ्लेशन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन में वृद्धि का कारण था? तो ये तिलहन के। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा,
भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल में। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा किस भाग में इसका समावेश किया गया? तो भाग 4 के ए में समावेश किया गया। अगला क्वेश्चन है, राजा पृथ्वी ईश्वर का अवतार है, इस उक्ति का किसका विचार है दोस्तों? तो हेगेल का है। किसका है? हेगेल का है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण राजस्व स्वराज्य के लक्ष्यों की घोषणा किस वर्ष हुई? तो ये 1929 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन की ओर चलें, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1909 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो ये करता है उपाध्यक्ष को। किसको दोस्तों? उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कौन है? अगला क्वेश्चन, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो ये अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 25 सदस्यों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, संसद की प्रकलन समिति कैसी होती है? तो अस्थायी होती है। अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य किसकी मात्रा को कम करना है? तो ग्रीन हाउस की। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग किया होता है? तो बिल्लो पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो 9.46 × 11 टू दी पावर 12 किमी के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रांडलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक क्या है? तो आवर कॉमन फ्यूचर है। आवर कॉमन फ्यूचर है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय की गारो पहाड़ियाँ किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो संतरा के उत्पादन के लिए क्या होती है? जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, भारत में वन नीति का संशोधन कब किया गया था? तो 1988 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नेफा क्या है? तो नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्तों? तो इंदिरा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आनामुड़ी है। अगला क्वेश्चन है, कोलाल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, सुनहरा चावल किस रोग को बचाव में सहायक होता है? तो जीरोथैलेमिया रोग के बीमारी को बचाव करता है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड किससे फैलता है? तो पानी एवं खाद्य पदार्थ से क्या होता है? टाइफाइड फैलता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन नैनो ट्यूब किस संरचना के परिवार का सदस्य है? तो फुलरीन संरचना परिवार का क्या है? सदस्य। अगला क्वेश्चन है, कॉपर किस मिश्र धातु में जेडन नहीं होता है? तो ये नहीं होता है दोस्तों, बेल धातु में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? तो एस्बेस्टस के कारण होता है। ऊर्जा का स्तूप कैसा होता है? तो हमेशा उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो ये वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसीफेरा है। निलंबो न्यूसीफेरा। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो अरस्तु कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपथीज किस पादप का उदाहरण है? तो कीटभक्षी पादप का क्या है? उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है,
ध्यान दीजिएगा, न्यूटन कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो गति का तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो बृहस्पति ग्रह। कौन? बृहस्पति ग्रह। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? तो नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है, पेयजल में किसकी अधिकता के कारण बलू बेबी सिंड्रोम होता है? तो नाइट्रेट की अधिकता के कारण बलू बेबी सिंड्रोम होता है। तो चलिए अब बीएसएससी के द्वारा जो पूछा गया एग्जाम 2018 का है उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1919 में किसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था? तो ये किया था इन एक्टम ऑफ रॉलेट एक्ट के। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नागरिक अवज्ञा आंदोलन किसके साथ शुरू हुआ था? तो ये गांधी द्वारा डांडी मार्च। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से गुजरती है? तो तिब्बत, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से क्या होती है? गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पणजी की राजधानी कहाँ है? तो गोवा है। रिडक्शन में क्या शामिल होता है? तो इलेक्ट्रॉन्स उपलब्धित होता है। अगला क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है दोस्तों? तो कीड़े के अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, डोनी पोलो स्थानीय धर्म है जो कुछ आदिवासी जातियों द्वारा मनाया जाता है, वह किस राज्य में दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में दूसरी आधिकारिक भाषा संस्कृत है? तो उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर क्या होता है? तो द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल वजन कम होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, मिजोरम राज्य की राजधानी कहाँ है? तो आइजोल है। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत हुआ? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किससे जुड़ा हुआ है? तो फुटबॉल से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, किसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा स्मारक किसके अवधि के दौरान निर्माण किया गया था? तो राष्ट्रकूट के। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक यशोधरा किसके द्वारा लिखी गई है? तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उद्यमी हेल्पलाइन किसके लिए है? तो सूक्ष्म छोटे और मध्यम आकार के उद्यम के लिए है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन भारत के राष्ट्रपति का कार्य करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलें, ध्यान दीजिएगा, नामासेकंड देश का समूह किस संदर्भ में जाना जाता है? तो विश्व व्यापार संगठन के संबंध में जाना जाता है। रात का अंधापन किसके कमी के कारण होता है? तो विटामिन बी के ए के कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध शास्त्रीय पुस्तक ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों? तो यह है E.M. फास्टर है। अगला क्वेश्चन है, पौधों का कौन सा समूह जिम्नोस्पर्म से संबंधित है? पाइन एवं सीडार है। अगला क्वेश्चन है, रेडार का प्रयोग कब किया जाता है? तो ये किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थान का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का जनजातीय नेताओं में से किसने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ डट कर विरोध किया? तो बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी किस आंदोलन में अपना राजनीतिक गुरु समझते थे? किसे अपना राजनीतिक गुरु समझते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु समझते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ग्राम में आम जनता के विकास के लिए ग्रामीण प्रशासन को शक्ति प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय बचत योजना निधि का किसका एक हिस्सा है? तो ये भारत के लोक सेवा का एक हिस्सा। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्रीय केंद्रीय मंत्री ने महिला हैंडलूम बुनकर और महिला हस्तशिल्प कलाकार के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की? तो स्मृति ईरानी ने किया। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा
गैसों का कौन सा समूह हरितगृह प्रभाव में योगदान देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन देता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भूमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन? भूमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, कुतुब मीनार का निर्माण 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। किसने कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य पूरा किया? तो इल्तुतमिश ने किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस संविधान प्रणाली को निकटता से पालन करता है? तो यूके के। अगला क्वेश्चन है, जापानी एनसेफलाइटिस किसके माध्यम से फैलता है? तो ये फैलता है दोस्तों मच्छरों के काटने से फैलता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जम्मू और कश्मीर राज्य में पम्पोर ऑफलैंड किसके लिए एक अनुकूल खेती क्षेत्र है? तो केसर का है। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता का काम किस पर था? तो दवाई पर था चरक संहिता का काम। अगले क्वेश्चन की ओर चले, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एलपीजी का एक हाइड्रोकार्बन है जिसका किसका मिश्रण है दोस्तों? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार परिवर्तन के लिए विशेष जिम्मेदारी किसके पास है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के पास है। अगला क्वेश्चन है, जाइलम और फ्लोएम किससे विकसित होते हैं? तो एधा या कैम्बियम से विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर 13वीं शताब्दी में नरसिंह वर्मन देव द्वारा निर्मित किया गया था, वह किस वंश का था? तो गंगा वंश का। अगला क्वेश्चन है, पानी में निलंबित अशुद्धियों को प्रभावी रूप में किसे हटा दिया जाता है? तो यह हटा दिया जाता है फिल्टर एलम मिलाकर। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया है? तो गुरु गोविंद सिंह को। अगला क्वेश्चन है, सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से व्यक्ति को स्वास्थ्य में सुधार लाने में कौन मदद करता है? तो अल्ट्रावैगनिक किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है, यही मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पाउंड कहाँ का आधिकारिक मुद्रा है दोस्तों? तो यूके के। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किसानों को नील का पौधा उगाने के लिए मजबूर करने वाले और उन्हें आवश्यक भोज्य पदार्थ उगाने की अनुमति न देने वाले और नील के लिए पर्याप्त भुगतान न मिलने के कारण 1917 में एक राष्ट्रीय विरोध प्रदर्शन हुआ जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जुलाई 1933 ईस्वी में कांग्रेस ने क्या आरंभ करने का फैसला किया? तो व्यक्तिगत नागरिकता अभियान आरंभ करने का फैसला किया। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का पदाधिकारी कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, किसे काला पैगोडा कहा जाता है? तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पानी का अस्थायी कठोरता का कारण क्या है दोस्तों? तो यह है कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी और कृषि के लिए फलियां खेती बहुत उपयोगी क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन निर्धारण सुविधा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर संविधान किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर द्वारा स्थापित संविधान असेंबली द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, पैंक्रियाज अगर ठीक से काम ना करे तो क्या होगा? मधुमेह रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर ग्रहण कब होता है? तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है, तब होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस कमेटी में बॉम्बे सत्र में कब लॉन्च हुआ? तो ये लॉन्च हुआ दोस्तों 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर किससे समर्पित है? तो विष्णु को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने संघीय रूप का चयन क्यों किया? क्योंकि भाषाओं और सांस्कृतिक विविधता के लिए चयन किया। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो एनी बेसेंट और बीजी तिलक ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सुंदर नेशनल पार्क मुख्य रूप से
मुख्य रूप में क्या है? तो मैंग्रोव वन है। अगला क्वेश्चन है, रूल्ड ऑफ मिस रूल्ड स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो संतोष सिंह है। अगला क्वेश्चन है, गोल्फ ऑफ मन्नार एवं पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? तो श्रीलंका के बीच है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों? तो ये है लुम्बिनी में। कहाँ? लुम्बिनी में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य के। अगला क्वेश्चन है, कृषि में बीज ड्रेसर कब प्रयोग किया जाता है? तो रसायनों के साथ बीज मिश्रण या इलाज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, धातु बिजली के अच्छे चालक क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए होता है। अगला क्वेश्चन है, 1909 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम के संसद किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में भारतीयों की भागीदारी की समिति की वृद्धि लाई? तो ये मार्ले मिंटो सुधार। अगला क्वेश्चन है, समुदाय विकास कार्यक्रम में लोगों को किस रूप में लिया जाता है? तो ये लिया जाता है महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलें तो ध्यान दीजिएगा। कह रहे ऑप्टिकल फाइबर किस प्रक्रिया पे काम करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है, किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भानु अथैया को। अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज कहाँ पाई जाती है? तो लिम्फोसाइट में पाई जाती है एंटीबॉडीज। अगला क्वेश्चन है, साइंस घाटी सभ्यता साइटों में कौन सी पाकिस्तान के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है? तो यह कौन? मोहनजोदड़ो है। कौन है दोस्तों? मोहनजोदड़ो है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अधिकारी कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन लाइन किसके बीच स्थित है? तो इंडिया और चीन के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश पर्यावरण प्रदूषक किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो ये ताप विद्युत संयंत्र के द्वारा क्या होता है? उत्पादित होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें। कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।